आरव का जीवन हमेशा से सरल था। वह एक ऐसा युवक था जिसने अपने माता पिता से सीखा था कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी होती है और अगर तुम दुनिया के लिए अच्छा सोचोगे तो दुनिया तुम्हारे लिए भी अच्छा सोचेगी। पर वह यह नहीं जानता था कि दुनिया वैसी नहीं होती जैसी किताबों में पढ़ाई जाती है। उसका परिवार एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार था। माता पिता ने उसे अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन उसे दुनिया की कठोर सच्चाइयों से अनजान रखा था। उसे कभी यह एहसास नहीं हुआ था कि लोग सिर्फ चेहरे से अपने होते हैं, लेकिन दिल में उनके कितने अलग इरादे होते हैं। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। सबसे पहले उसके अपने रिश्तेदारों ने उससे दूरी बना ली। पहले जो चाचा ताऊ उसे प्यार से गले लगाते थे, वे अब उससे अजीब व्यवहार करने लगे। कुछ को उसकी तरक्की से जलन होने लगी तो कुछ उसे अपने रास्ते की रुकावट समझने लगे। अरे आरव, तू तो वैसे भी कुछ बड़ा करने वाला नहीं है, ज्यादा सपने मत देख, अपने औकात में रहा, नहीं तो बहुत पछताएगा। ऐसे ताने उसे अक्सर सुनने को मिलते। उसे समझ नहीं आता कि अचानक सबका व्यवहार उसके प्रति इतना कटु क्यों हो गया था। क्या यह सिर्फ जलन थी या उसके खिलाफ कोई गहरी साजिश थी? लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसे अपने ही दोस्तों से धोखा मिला। आरव के कुछ बेहद करीबी दोस्त थे जिन्हें वह परिवार से भी बढ़कर मानता था, लेकिन जैसे जैसे वह अपने करियर में आगे बढ़ने लगा, वे बदलने लगे। वे अब पहले की तरह उसके साथ समय नहीं बिताते थे, उसकी बातों को नजरअंदाज करने लगे थे। एक दिन उन्हीं दोस्तों ने उसे एक बिजनेस डील में शामिल करने के बहाने बुलाया। उन्होंने कहा कि यह सौदा उनके जीवन का सबसे बड़ा मौका होगा और आरव को भी इसमें साथ देना चाहिए। आरव ने उन पर पूरा भरोसा किया और बिना किसी संदेह के उनके साथ चला गया, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यह एक जाल था। डील के नाम पर उसे जबरन एक फर्जी केस में फंसा दिया गया। उसके हस्ताक्षर लेकर उसके नाम पर धोखाधड़ी की गई। जब उसे सच्चाई पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके नाम से कई बड़े कर्ज उठाए जा चुके थे और अब कानून उसे अपराधी मान रहा था। जब उसने अपने दोस्तों से जवाब मांगा तो उन्होंने बड़ी आसानी से पल्ला झाड़ लिया। अरे यार, तू ही तो बोला था कि हमें पूरा भरोसा है तुझ पर। अब अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो इसमें हमारी क्या गलती? आरव का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने जिंदगी में पहली बार इतना बेबस महसूस किया। जब उसने अपने परिवार से मदद मांगी तो वे भी पीछे हट गए। उसके माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन बाकी रिश्तेदारों ने उसे बदनाम कहकर परिवार से बाहर करने का दबाव डाल दिया। हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी इस लड़के ने, हमारा नाम डुबो दिया। अब समाज में किस मुंह से जाएंगे? जो लोग कभी उसे अपनी पहचान मानते थे, अब वे उसे पहचानने से भी इनकार कर रहे थे। आरव अकेला रह गया। वह पूरी तरह टूट चुका था। हर वह रिश्ता जिस पर उसने भरोसा किया था टूट चुका था। उसका आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया था। उसे लगने लगा कि यह दुनिया केवल छल और धोखे से भरी है। क्या मेरी गलती सिर्फ ये थी कि मैंने सब पर भरोसा किया? उसने खुद से यह सवाल कई बार किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसे अब समझ आ चुका था कि इस दुनिया में अकेले खड़े रहने के लिए सिर्फ अच्छाई और ईमानदारी काफी नहीं है। उसे समझदारी, चतुराई और सही निर्णय लेने की क्षमता भी चाहिए। लेकिन उसे यह कैसे मिलेगा? कौन उसे सिखाएगा कि दुनिया को सही तरीके से कैसे समझा जाए? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते वह एक आश्रम पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात एक महान गुरु अचिंत्य महर्षि से हुई। गुरु ने उसकी आंखों में देखकर कहा, बेटा, तुम सही समय पर आए हो। तुमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन यह अंत नहीं है। यह तुम्हारी नई यात्रा की शुरुआत है। मैं तुम्हें जीवन के 7 महान सिद्धांत सिखाऊंगा जो तुम्हें इतना मजबूत बना देंगे कि कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद को बदलने के लिए तैयार होना होगा। आरव ने गहरी सांस ली। अब वह फिर से कमजोर नहीं पड़ेगा। आरव गुरु के चरणों में बैठा रहा। उसकी आंखों में सवालों का तूफान था। क्या मैं फिर से उठ सकता हूं? क्या मैं इस दुनिया के खेल को समझ सकता हूं? गुरु अचिंत्य महर्षि ने उसकी उलझन भरी आंखों को पढ़ लिया। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा,
जो जल चुका है वह सिर्फ राख नहीं बनता, वह अग्नि भी बन सकता है। दुनिया तुम्हें तोड़ना चाहती थी, लेकिन अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम टूटे हुए कांच की तरह बिखरोगे या नुकीले खंजर की तरह निखरोगे। आरव की मुट्ठियां कसने लगीं। पहली बार उसने महसूस किया कि उसकी कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, अगर वह इसे सही दिशा में मोड़ सके। गुरु ने अपनी आंखें बंद कीं और धीमे स्वर में कहा, संसार एक शतरंज की बिसात है बेटा। अगर तुम चाल समझोगे तो खेल तुम्हारा होगा, लेकिन अगर तुम सिर्फ मोहरे बने रहोगे तो तुम्हारी हार तय है। अब यह फैसला तुम्हें करना है, तुम खिलाड़ी बनोगे या प्यादे बने रहोगे। आरव ने गहरी सांस ली। अब पीछे मुड़ने का कोई सवाल नहीं था। जो अंधेरा उसे निगलने आया था, अब वही अंधेरा उसके भीतर जलने वाली लौ को और भी प्रखर कर चुका था। उसने निर्णय कर लिया, अब वह दुनिया को वैसे ही देखेगा जैसी वह वास्तव में है, नहीं जैसी उसे बताया गया था। गुरु अचिंत्य महर्षि ने आरव को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सिखाई, चतुराई। यह सिर्फ एक गुण नहीं, बल्कि एक संपूर्ण विज्ञान था। यह वह कला थी जिससे साधारण व्यक्ति भी शक्तिशाली बन सकता था और अपने दुश्मनों से बच सकता था। आरव, गुरु बोले, अगर तुम इन 7 रहस्यों को समझ गए और सही समय पर उनका प्रयोग कर पाए तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकेगा। लेकिन ध्यान रखना, यह तलवार 2 धारी होती है। गलत इस्तेमाल तुम्हें खुद बर्बाद कर सकता है। आरव ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मुझे इन रहस्यों को पूरी गहराई से समझाइए। मैं अब कभी धोखा नहीं खाना चाहता। गुरु मुस्कुराए और एक काली शिला पर बैठे। फिर उन्होंने 7 रहस्यों की व्याख्या करनी शुरू की। पहला, भ्रम की कला। दूसरों को भ्रम में रखना सीखो। कभी खुद को कमजोर दिखाओ, कभी ताकतवर। लोग तुम्हें समझ ही नहीं पाएंगे। गुरु ने कहा, यह दुनिया केवल उन्हीं की इज्जत करती है जो अपनी असली पहचान छिपा सकते हैं। कभी खुद को ताकतवर दिखाना पड़ता है और कभी बिल्कुल मासूम। यह भ्रम की कला है। एक युद्ध के दौरान एक राजा की सेना बहुत कमजोर हो चुकी थी। राजा को पता था कि अगर दुश्मन को यह बात पता चल गई तो वे हमला कर देंगे। उसने अपनी सेना को इस तरह तैनात किया कि सैनिक ज्यादा दिखाई दें। उसने कई जगहों पर मशालें जलवाईं जिससे लगे कि बड़ी सेना डेरा डाले हुए है। उसने गुप्तचरों से अफवाह फैलवा दी कि उसकी सेना पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गई है। दुश्मन यह देखकर डर गया और हमला करने की हिम्मत नहीं की। वास्तव में राजा की सेना बहुत छोटी थी, लेकिन उसने भ्रम फैलाकर दुश्मन को हरा दिया। आरव, याद रखना, भ्रम सिर्फ छलावा नहीं बल्कि रणनीति है। इसे सही से अपनाओगे तो दुनिया तुम्हें कभी नहीं समझ पाएगी। दूसरा, प्रलोभन की समझ। जो मुफ्त मिले वह सबसे महंगा होता है। अगर कोई तुम्हें मुफ्त में कुछ दे रहा है तो समझो कहीं कोई चाल है। गुरु ने कहा, सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि कोई व्यक्ति यह मान ले कि दुनिया में कुछ भी बिना स्वार्थ के मिलता है। एक शहर में एक रहस्यमयी व्यापारी आया। उसने सभी को मुफ्त में सोने की मूर्तियां दी। लोग खुश हो गए और सोचा कि यह आदमी बहुत दयालु है। लेकिन कुछ दिनों बाद जो भी वह मूर्तियां घर में रखता था वह बीमार पड़ने लगा। दरअसल मूर्तियां जहरीली धातु से बनी थीं और व्यापारी का असली मकसद था कि पूरा शहर बीमार पड़ जाए और वह उसे आसानी से जीत सके। लोग जब तक समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरव, हमेशा याद रखना, फ्री की चीजें सबसे महंगी होती हैं। अगर कोई तुम्हें बिना कारण कुछ दे रहा है तो पहले उसकी मंशा समझो। तीसरा, नियंत्रण की कला। अपनी छवि खुद बनाओ, वरना लोग तुम्हारी पहचान तय कर देंगे। दुनिया तुम्हें उसी रूप में देखेगी जैसा तुम उन्हें दिखाओगे। गुरु बोले, अगर तुम अपनी छवि खुद नहीं बनाओगे तो लोग तुम्हें जैसा चाहेंगे वैसा बना देंगे। एक गांव में एक साधारण किसान था। लोग उसे बेवकूफ समझते थे और उसकी कोई इज्जत नहीं करते थे। लेकिन किसान को यह समझ आ गया कि उसे अपनी छवि बदलनी होगी। उसने एक दिन जानबूझकर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के खिलाफ सख्त बयान दिया। गांव में लोग उसकी हिम्मत देखकर चौंक गए और उसे गंभीरता से लेने लगे। धीरे धीरे उसने अपनी छवि को एक शक्तिशाली और बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में बदल लिया। अब वही लोग जो उसे बेवकूफ समझते थे उसकी सलाह लेने आने लगे। आरव, अपनी छवि को खुद बनाओ,
नहीं तो दुनिया तुम्हारी पहचान तुम्हारी कमजोरी के आधार पर तय कर देगी। चौथा, भविष्य की योजना। शतरंज की तरह सोचना सीखो। जो अगले 3-4 कदम पहले ही सोच लेता है वह कभी हारता नहीं। गुरु ने कहा, अगर तुम सिर्फ आज के बारे में सोचोगे तो हमेशा हार जाओगे। असली चतुराई यह है कि तुम 3-4 कदम आगे की योजना बनाओ। एक अमीर व्यापारी को किसी ने बताया कि उसके दुश्मन उसे मारने की साजिश रच रहे हैं। उसने जानबूझकर एक नकली हत्या की अफवाह फैलाई कि उसे मार दिया गया है। उसके दुश्मनों ने यह सुनकर खुशी मनाई और अपनी सुरक्षा को ढीला कर दिया। वास्तव में व्यापारी एक गुप्त स्थान पर था और जब दुश्मन लापरवाह हो गए तो उसने उन पर हमला कर दिया। उसने पहले ही 4 से 5 कदम आगे की सोची थी, इसलिए वह विजयी हुआ। आरव, हर स्थिति में सोचो कि तुम्हारे कदमों का अगला परिणाम क्या होगा। जो पहले से योजना बनाता है वही असली विजेता होता है। पांचवा, स्थिति के अनुसार ढलने की शक्ति। हर जगह फिट होना सीखो। जो हालात के हिसाब से खुद को ढाल सकता है वही जीवित रहता है। गुरु बोले, अगर पानी की तरह बहना नहीं सीखा तो पत्थर बनकर टूट जाओगे। एक सैनिक को एक दुश्मन राज्य में अकेला छोड़ दिया गया। अगर वह सैनिक की तरह रहता तो उसे तुरंत मार दिया जाता। उसने खुद को एक आम व्यापारी की तरह पेश किया और धीरे धीरे उस राज्य के लोगों का विश्वास जीत लिया। जब समय आया तो उसने सही लोगों को प्रभावित करके अपने राजा के लिए जासूसी की और युद्ध को जीतने में मदद की। आरव, कभी कभी जीवित रहने के लिए अपनी पहचान बदलनी पड़ती है। छठा, गुप्त शक्तियों का उपयोग। अपनी हर ताकत को सबके सामने मत लाओ। अगर लोग तुम्हारी पूरी ताकत जान गए तो तुम्हें मात देना सीख लेंगे। गुरु बोले, अगर लोग तुम्हारी पूरी शक्ति जान गए तो वे तुम्हें गिराने की योजना बना लेंगे। एक योद्धा हमेशा कमजोर दिखता था, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो उसने अपनी असली ताकत दिखाई और युद्ध जीत लिया। सातवां, निर्णय की कला। सही समय पर फैसला लेना सीखो। धीमे चलने वाला पीछे छूट जाता है और जल्दबाजी करने वाला गिर जाता है। गुरु ने कहा, सही समय पर सही निर्णय लेना सीखो। अगर शेर सही समय पर छलांग न लगाए तो वह शिकार नहीं कर सकता। अगर पक्षी बहुत जल्दी उड़ जाए तो वह दुश्मन का शिकार बन सकता है। आरव, सही समय पर सही निर्णय लो, तभी तुम विजेता बनोगे। गुरु अचिंत्य महर्षि की बातें सुनकर आरव का मन जैसे किसी गहरे समुद्र में डूबकर मोती खोज लाया हो। ये केवल 7 सिद्धांत नहीं थे, ये जीवन की बिसात पर आगे बढ़ने के 7 रहस्य थे। आरव की आंखों में अब न वो मासूमियत थी जो उसे धोखा खाने पर मजबूर करती थी, और न ही वो असहायता जिसने उसे दुनिया के सामने कमजोर बना दिया था। अब उसकी आंखों में केवल गहरी समझ, संयम और एक नई दिशा का तेज था। गुरु ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराए। अब तुम तैयार हो बेटा, लेकिन याद रखना, चतुराई का असली मूल्य तभी है जब उसका सही उपयोग किया जाए, अन्यथा यह तलवार तुम्हें ही घायल कर देगी। आरव ने सिर झुका दिया। अब वह सिर्फ दुनिया से बचने के लिए चतुर नहीं बनेगा, वह अपनी तकदीर खुद लिखेगा। उसने फैसला कर लिया। अब वह सिर्फ एक मोहरा नहीं रहेगा, बल्कि वह शतरंज का खिलाड़ी बनेगा।